हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैंफी ऑनलाइन एकेडमी। अपन आज पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 बिलियन, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। आपको बताएं, अपन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था उसको खत्म कर चुके हैं और आपको उसके सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल कैंफी ऑनलाइन एकेडमी पर मिल जाएंगे। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन। जैसे जैसे अपन टॉपिक बाय टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे, उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक के द्वारा मिल जाएंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करके नोट्स की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और आप उनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जो आज की अपनी बिलियन की पहली क्लास होगी उसके लिंक आपको आज की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चालू करते हैं अपन सबसे पहले बिलियन। तो बिलियन होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं अपन। ठीक है, अब बिलियन में कहेंगे अपन दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग। दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक समांग मिश्रण होता है, एक विषमांग मिश्रण होता है। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण है, ये समांग मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन। ठीक है, यदि दो पदार्थों से यदि मिश्रण का निर्माण होता है तो उसको अपन बोलेंगे द्विअंगी। क्या बोलेंगे? द्विअंगी। ठीक है, यदि तीन पदार्थ के घटक हैं, ठीक है, यहां पे भी दो पदार्थ के घटक है, यदि तीन पदार्थ के घटक होंगे तो उसको बोलेंगे त्रिअंगी। क्या बोलेंगे? त्रिअंगी बिलियन। ध्यान देना, अरे दो पदार्थ के घटक है तो द्विअंगी बिलियन कहलाएगा और तीन पदार्थ के घटक होंगे तो त्रिअंगी बिलियन कहलाएगा। आपको मैंने परिभाषा में बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। दो पदार्थ होंगे तो द्विअंगी मिश्रण कहलाएगा या बोलेंगे द्विअंगी बिलियन। ठीक है, यदि तीन पदार्थ उपस्थित है तो उसमें क्या बोलेंगे, त्रिअंगी बिलियन बोलेंगे। ठीक है, आपको बताएं, अपन जो जनरली डील करते हैं किसको पढ़ते हैं बिलियन में, द्विअंगी बिलियन को पढ़ते हैं, जिसमें पदार्थ के दो घटक उपस्थित होते हैं। सामान्यतः अपन डिस्कस करते हैं द्विअंगी को, द्विअंगी बिलियन, जिसमें क्या होता है, पदार्थ के दो घटक होते हैं, पदार्थ के दो घटक। ठीक है, द्विअंगी बिलियन को जनरली अपन डिस्कस करते हैं जिसमें पदार्थ के दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है विलेय। क्या बोलते हैं उसको? विलेय, जो कि क्या होता है, कम मात्रा में। ठीक है, पहला घटक होता है विलेय और जो दूसरा घटक होता है वो घटक होता है विलायक। ये क्या होता है, अधिक मात्रा में। ठीक है, अपन ने बात कर रहे हैं द्विअंगी की। द्विअंगी विलयन में दो घटक कौन कौन से होंगे? विलेय और विलायक। विलेय होता है जो कम मात्रा में होता है, जो कि क्या होता है, घुलता है। यह घुलता है।
किसमें घुलता है? विलायक में। ये क्या करता है? घोलता है। जैसे कि विलेय जनरली अपन डिस्कस करें चीनी, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन विलेय प्लस विलायक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? विलयन का। ठीक है, विलेय प्लस विलायक मिलकर विलयन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे विलेय में अपन ले रहे हैं शुगर, चीनी। ठीक है, और चीनी, और विलायक में क्या लेंगे? पानी। तो जो चीनी होगी वो किस में होगी? कम मात्रा में होगी, जो कि घुलेगी, और पानी होगा वो अधिक मात्रा में होगा, जो कि चीनी को घोलेगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया विलेय जो कि कम मात्रा में होगा, जो कि घुलता है, वो क्या होगी? चीनी। और जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, वो क्या करता है? घोलता है। पानी चीनी को घोलेगा तो एक विलयन का निर्माण होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? मीठा पानी बोलते हैं। जिस प्रकार विलेय के रूप में लेते हैं नींबू लेते हैं। ठीक है, और विलायक के रूप में ले लेते हैं पानी, तो क्या बनती है? शिकंजी बनती है। तो वो क्या? शिकंजी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? हाँ, विलयन कहलाएगा, जिसमें विलेय और विलायक के दो घटक उपस्थित होने के कारण एक विलयन का निर्माण होता है। उस विलयन को क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। ठीक है, आपको बताएं जो विलयन है इसके भौतिक गुण बताएं। ठीक है, विलयन के भौतिक गुण नहीं होते। क्या कहा आपने? विलयन के क्या नहीं होते? भौतिक गुण होते नहीं है। क्यों नहीं होते? इसका एक बिल्कुल ऑथेंटिक कारण है कि विलयन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? विलयन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अपने पढ़ा, मैंने आपको बता रहा था विलयन के भौतिक गुण नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका ऑथेंटिक रीजन है विलयन की मात्रा अधिक होती है, बल के रूप में होते हैं, तो इसके भौतिक गुण अपन निकालना असंभव है। लेकिन आपको बताएं जो अपना विलायक होता है, विलायक के भौतिक गुण होते हैं, विलायक के भौतिक गुण होते हैं। अब जैसे कि पानी है, पानी का भौतिक गुण होगा, क्योंकि ये विलायक है, इसके भौतिक गुण अपन ने पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, जैसे अपन ने ठोस अवस्था में मैंने आपको बताया था ठोस, द्रव, गैस। जब अपन ने बात की थी द्रव की, तो द्रव में अपन ने बताया ये बहने का गुण रखता है, इसमें अलग अलग इसका आयतन, आकार सब अनिश्चित होते हैं, जो आपको बताया था अपन ने। तो विलायक के क्या होता है? ये भौतिक गुण रखता है। आयतन, जैसे कि पानी का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इसलिए इसका भौतिक गुण होता है। लेकिन जहां तक कि अपन बात करें विलयन की, तो इसकी मात्रा बल के रूप में अधिक मात्रा में होती है, तो इसके क्या भौतिक गुण को अपन काउंट नहीं कर सकते, या कह सकते हैं भौतिक गुण इसके नहीं होते। ठीक है, यह बात हुई अपनी द्विअंगी विलयन की, जिसमें अपन ने बताया विलेय और विलायक को। ठीक है, आपको समझ में आया होगा विलेय और विलायक मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको बताएं विलयन कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से बिलियन होते हैं? पहला बिलियन है ठोस बिलियन। कौन कौन से होते हैं? 3 बिलियन होते हैं। ठोस बिलियन, दूसरा होता है गैसीय बिलियन। कौन सा? पहला था ठोस बिलियन, दूसरा गैसीय बिलियन, और तीसरा होगा अपना द्रव बिलियन। ठीक है, बिलियन 3 प्रकार के हुए, ठोस, द्रव और गैस। इनको अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चालू करेंगे अपन बिलियन के प्रकार में। पहला टाइप लेते हैं अपन गैसीय बिलियन। पहला टाइप कोई सा भी ले लो, अपन ने मैंने ठोस बढ़ाया, ठोस ले लो, द्रव ले लो, गैसीय ले लो। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन गैसीय बिलियन। ठीक है, आपको बताऊं, पुनः बता देता हूं, बिलियन के जो आज के क्लास के जो नोट्स होंगे, डिस्क्रिप्शन से लिंक में आपको एक लिंक मिलेगा। वहां पे अपन उस लिंक को जैसे अपन क्लिक करेंगे, आपको एक पीडीएफ खुल जाएगी और जो आज की क्लास में पढ़ाया हुआ होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो गैसीय बिलियन की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया 2 घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो इसमें विलेय की विलेय कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें ठोस, द्रव व गैस के रूप में विलेय हो सकते हैं गैसीय बिलियन में। लेकिन जो विलायक होगा, वो जो विलायक है वो हमेशा गैस ही विलायक के रूप में यूज लिया जाएगा, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो इसके एक सारणी के रूप में अपन इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें कि गैसीय बिलियन में इधर लिखेंगे अपन क्रम संख्या। ठीक है, इधर लिखते हैं विलेय, विलायक, विलेय हो गया, विलायक हो गया, फिर इससे एक निर्माण होगा बिलियन, फिर इसके देखेंगे एग्जाम्पल, जिसको उदाहरण बोलते हैं। ठीक है, अब पहला तो लिया था अपन ने, मैंने बोला विलेय के रूप में अपन ठोस, द्रव और गैस में से कुछ भी ले सकते हैं। तो पहला लेंगे ठोस, दूसरा लेंगे द्रव और तीसरा क्या लेंगे? गैस। लेकिन विलायक के रूप में क्या लेंगे अपन? गैस। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, गैसीय बिलियन की बात कर रहे हैं तो बिलियन क्या प्राप्त होगा? गैसीय ही बिलियन प्राप्त होगा, गैसीय बिलियन। जब ठोस व गैस की रिएक्शंस विलेय और विलायक को मिलाकर कौन सा बिलियन का निर्माण हो रहा है? गैसीय बिलियन का निर्माण हो रहा है। जब द्रव और गैस को मिलाएंगे तो भी ही गैसीय बिलियन का निर्माण होगा, गैसीय विलियन। ठीक है, अब बात करते हैं गैस और गैस को मिला देते हैं, तब कौन सी बिलियन का निर्माण होगा? तब भी आपको बताएं गैसीय बिलियन का ही निर्माण होगा। किस प्रकार के बिलियन का निर्माण हुआ है? जब ठोस और गैस की रिएक्शंस के द्वारा गैसीय बिलियन का निर्माण हुआ है। इसमें विलेय, ठोस, द्रव, गैस और विलायक गैस ही लिए, तो एक जो बिलियन पढ़ रहे हैं अपन, वो ही बिलियन का निर्माण होगा और यही संभव है। तब एग्जाम्पल की बात करें, ठोस और गैस मिलकर जो गैसीय बिलियन का निर्माण करते हैं, तो आपको बताएं
वायु में धूल के कण, क्या बात करी अपन ने, जो धूल के कण होंगे वो ठोस अवस्था में होगा, जो कि विलेय कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, और जो गैस होगी, जो वायु होगी, जो अधिक मात्रा में होगी। इसका एग्जाम्पल बनेगा वायु में किसके कण, धूल के कण। ठीक है, अब जब बात करें द्रव और गैस की, अब कुछ दिनों बाद क्या आएगी, सर्दियां आएंगी। तो सर्दियों में क्या देखते हैं, कोहरा जम जाता है, तो उसमें क्या होता है, गैस के कण होते हैं, और क्या क्या किसके कण भी होते हैं, द्रव के कण। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोहरा। क्या बोलते हैं, कोहरा, या अपन बोलते हैं ना धुंध सी छा जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कोहरा। ठीक है, और गैस मिलकर गैसीय विलयन का निर्माण करते हैं, वो विलयन होगा वायुमंडल में उपस्थित गैसें, वायुमंडल में उपस्थित गैसें। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें, ये गैसें आपको बताएं अक्रिय गैसें होनी चाहिए। जो दो गैसें आपस में मिलेंगी तो एक अक्रिय गैस का निर्माण करेगी। ठीक है, ये तो होता है अपना गैसीय विलयन। अब जो विलयन के दूसरा टाइप आता है ठोस विलयन। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ठोस विलयन के बारे में। दूसरा है ठोस विलयन। अब ठोस विलयन में बात करें, इसमें भी अपन बात करें विलेय और विलायक की। ठीक है, इसमें विलेय, इसकी परिभाषा होगी ठोस विलयन में विलेय तो होगा, ठोस द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो ओनली ऑन क्या होगा, ठोस ही होगा। उस विलयन को अपन क्या बोलेंगे, ठोस विलयन। तो आप कहता बताएं विलेय की मात्रा इसमें ठोस या द्रव या गैस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो विलायक होगा उसकी मात्रा क्या होगी, ओनली ऑन ठोस अवस्था, या ठोस ही उसकी विलायक की अवस्था होगी। ठीक है, इसकी भी अपन एक सारणी बनाते हैं, उस सारणी को देखते हैं अपन। तो अपन क्रम संख्या, ठीक है, इधर लिखेंगे विलेय, इधर विलायक, यहां पे विलयन, और यहां पे उदाहरण। आपको बताएं क्रम संख्या विलेय, विलायक, विलयन और उदाहरण। अब जो क्रम संख्या पहला, दूसरा और तीसरा, पहला लिया अपन ने ठोस। ठीक है, जो विलायक भी क्या होगा, वो ठोस ही होगा। जो विलयन प्राप्त होगा वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होगा, वो भी ठोस ही विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा विलयन प्राप्त होगा, ठोस विलयन। ठीक है, अब अपन लेंगे द्रव। ठीक है, तो विलायक के रूप में भी क्या यूज ले रहे हैं अपन, ठोस। तो ऑब्वियसली जब ठोस विलयन की बात कर रहे हैं तो विलयन कौन सा प्राप्त होगा, ठोस ही विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करें गैस की, तो विलायक के रूप में ठोस यूज ले रहे हैं, और जो विलयन प्राप्त होगा वो विलयन प्राप्त हो रहा है अपन को ठोस विलयन।
ठीक है। जब उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो ठोस और ठोस को मिलाते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होती है, बोल सकते हैं मिश्र धातु। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कॉपर प्लस जिंक मिलके एक मिश्र धातु का निर्माण करती है। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने, जो ठोस व ठोस मिलके जो किसका निर्माण करती है, मिश्र धातु का निर्माण करती है। द्रव और ठोस मिलके जो ठोस विलयन का निर्माण कर रही है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम किससे प्राप्त होता है, जिंक एंड मरकरी। क्या बात करें, जिंक एवं मरकरी से, जिंक और मरकरी से किसका निर्माण होता है, अमलगम का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो ठोस और ठोस का जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा ठोस की सतह पर क्या बोलेंगे, धातु का अवशोषण। क्या बोल सकते हैं, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण। अब यहां पे लिखना है ठोस की सतह पर, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण। ठीक है, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण, यह होता है किसके बारे में, ठोस विलयन के बारे में। खत्म पूरी बात। ठीक है, जिसमें विलय, ठोस, द्रव्य, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो ठोस ही होगा और जो विलयन अपन को प्राप्त होगा वो ठोस विलयन ही प्राप्त होगा। ठोस ठोस मिलके मिश्र धातु का निर्माण करती है। ठीक है, ठोस और द्रव मिलके अमलगम का, और ठोस और गैस मिलके धातु की सतह पर गैसों का क्या होता है, अपना अधिशोषण होता है। अब जो तीसरा टाइप याद आता है अपन को, वो होता है, जो अपन ने पढ़ लिया गैस पढ़ लिया, ठोस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे द्रव विलयन के बारे में। ठीक है, अब इसमें भी बात करें अपन द्रव विलयन में, तो विलय, ठीक है, और विलायक। अब जो विलय होगा वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होगा वो विलायक क्या होगा, ओनली ऑन द्रव ही वो विलायक के रूप में यूज लिया जाएगा। अपन ने ठोस, द्रव और गैस के रूप में बात किया, उनमें विलय तो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक है, यदि गैसीय विलयन है तो गैस विलायक के रूप में होगा। ठोस, ये तो जब अपन ठोस विलयन की बात करते हैं तो उसमें विलायक के रूप में ठोस, और द्रव विलयन के रूप में बात करें तो उसमें विलायक क्या होगा, ओनली ऑन द्रव ही उसका विलायक होगा। ठीक है, अब इसकी भी एक सारणी बनाते हैं अपन, वो सारणी में पुनः देखते हैं। क्रम संख्या, इधर लिखना है विलय, इधर लिखना है विलायक, और इधर लिखना है विलयन, जो विलयन अपन को प्राप्त हो रहा है, और जो अपन को क्या उदाहरण है इसके देखते हैं, कौन कौन से उदाहरण में ऐसा अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, जब पहला देखा अपन ने, जब ठोस के साथ द्रव को मिलाया तो अपन को कौन सा विलयन प्राप्त हुआ, द्रव विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे, जो ठोस के रूप में ले ली शक्कर और द्रव के रूप में ले लिया पानी, तो नमक या शक्कर का जलीय विलयन, नमक या शक्कर का जलीय विलयन।
क्या हुआ, नमक या शक्कर का जलीय विलयन। जब बात करें दूसरे की बात, द्रव व गैस मिलके द्रव मिलके कौन से विलयन का निर्माण होगा, द्रव विलयन का निर्माण होगा। ठीक है, और जो इसका उदाहरण होगा वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या होता है, द्रव और द्रव, जैसे कि एल्कोहल व पानी का मिश्रण, ठीक है, या बोल सकते हैं विलयन। जब एल्कोहल और पानी को विलेय प्लस विलायक के रूप में यूज लेंगे तो उसका जो विलयन प्राप्त होगा वो विलयन कौन सा प्राप्त होगा अपन को, वो द्रव विलयन अपन को प्राप्त होगा। ठीक है, जब बात करें तीसरा, गैस व द्रव मिलके द्रव विलयन का निर्माण करते हैं, और जो विलयन अपन को प्राप्त होगा उदाहरण के तौर पर वो विलयन कौन सा होगा, द्रव विलयन। उदाहरण के रूप में अपन जनरली लाइफ में यूज लेते हैं सोडा वाटर। अब सोडा में क्या होता है, सोडा वाटर में CO2 गैस आती है, सोडा वाटर में CO2 गैस। ठीक है, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है ठंडे पेय पदार्थ। जो पेय पदार्थों को ठंडा किया जाता है उसमें गैस के रूप में कौन सी गैस इस्तेमाल हो जाती है, CO2 गैस का यूज लेते हैं। तो इसका है सोडा वाटर में CO2 गैस। तो ये हुआ अपने तीनों विलयन का, ठोस, द्रव व गैसीय विलयन के बारे में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता, इकाई या मापन। टॉपिक कौन सा है अपना, विलयन की सांद्रता की इकाइयां व मापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लेके या अपनी केमिस्ट्री में तो इसके बगैर कुछ काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, वो है विलयन की सांद्रता की इकाइयां या बोल सकते हैं या मापन। विलयन की सांद्रता की इकाइयां कौन कौन सी इकाइयां होती हैं या इनको किन किन टेक्निक्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं विलयन जो होता है, अपन विलयन के गुण। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, जो विलयन के गुण होते हैं सबसे पहले निर्भर किस पे करते हैं। तो आपको बताएं, जो विलयन के गुण होते हैं वो उनके संगठन पर निर्भर करते हैं। संगठन पर क्या करते हैं, निर्भर। जो विलयन के गुण होते हैं उस किस पर निर्भर करते हैं, संगठन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, संगठन से मतलब होता है उनमें विलेय और जो विलायक की मात्रा यूज लेंगे वो कितनी मात्रा यूज लेगी। तो पहला गुण आता है, विलयन के गुण किस पे, संगठन पर निर्भर करते हैं। जो पहला होगा उनमें मात्रात्मक गुण। कौन सा, मात्रात्मक गुण, कि जो विलेय और विलायक की कितनी मात्रा यूज ली गई है वो हो गए उनके मात्रात्मक गुण। और जब बात करें अपन विलयन के गुण संगठन पर, पहला तो होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है उनका गुण। तो उसमें जो क्या बोलेंगे अपन, उसमें कौन कौन से अवयव उनमें यूज लिए गए हैं। तो दूसरा गुण आता है गुणात्मक गुण। गुणात्मक गुण।
आपको दोबारा बताऊं, बिलियन की सांद्रता या इकाई या मापन पढ़ रहे हैं अपन, उसमें बिलियन के गुण उसके संगठन पर निर्भर करते हैं। किस पर? संगठन पर। तो पहला गुणक उनमें विलेय और विलाय की कितनी मात्रा यूज ली गई है, और दूसरा होता है गुणात्मक गुण, और पहले कितनी मात्रा यूज ली गई है और उनमें कौन कौन से अवयव यूज ली गए हैं, तो वो होता है गुणात्मक गुण। आपको बताएं, जो बिलियन में है, जो अपने विलेय और जो विलायक की मात्रा घुलती है, तो वो एक प्रकार का जो विलयन बनता है वो क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन कि किसी विलयन में संगठन से तात्पर्य होगा कि विलेय की मात्रा किसी विलयन में, एक सेकंड, किसी विलयन में संगठन से क्या तात्पर्य है? किसी विलयन में संगठन से तात्पर्य है कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है। किसी विलयन में संगठन से तात्पर्य हो कि उसमें विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है, उस गुण को अपन क्या बोल देते हैं? सांद्रता का गुण बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चालू हो रहा है, सांद्रता के दो मात्रक होते हैं। ठीक है, आपको बताएं, सांद्रता के दो मात्रक होते हैं। किसी विलयन में संगठन से तात्पर्य हो कि विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है, उस गुण को सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता के दो मात्रक होते हैं। ये दो मात्रक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं, अपन सब कुछ जानते हैं, अपन ने इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। पहला है भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, और जो अपना दूसरा है, पहला तो हो गया भार आयतन प्रतिशतता, और दूसरा है भार मात्रक, और इसको भी क्या बोलेंगे अपन? भार आयतन मात्रक। ठीक है, आगे इनको प्रतिशतता बोलते हैं, भार आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। लेकिन अपन अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सांद्रता के दो मात्रक होते हैं, भार आयतन मात्रक, भार मात्रक। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भार आयतन मात्रक को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक दो क्लास में ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि थोड़े बड़े हैं। जैसे भार आयतन की बात करते हैं, इसमें नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलरिटी और भार आयतन प्रतिशतता के बारे में अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो विलयन की आज पहला लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पे। और आपको बताएं, जो विलयन के आज की क्लास के नोट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को कॉपी करें। लिंक को जैसे क्लिक करेंगे आपको नोट्स एक साइट पे खुल जाएंगे और वहां से आप उनको एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं। ठीक है, धन्यवाद।